तो देखो लास्ट क्लास हमने क्या किया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पूरे कर लिए थे, बट एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। देखो एडिशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये आपका है 7x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 8 प्लस, अब इस ब्रैकेट को रिमूव कर दो, प्लस में 9x³ माइनस में 2x² प्लस में 9 माइनस का 7x। अब जो सेम लाइक टर्म्स है, याद है ना लाइक टर्म्स क्या होते हैं, लाइक टर्म्स जिनके वेरिएबल की पावर क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो लाइक टर्म्स देखते हैं, यहाँ पर x की पावर 3 है, x की पावर 3 वाला और कौन सा टर्म है, 9x³ है, ठीक है। सो इन्हें हम एक साथ कर रहे हैं, 7x³ और दूसरा आपका ये आ जाएगा प्लस 9x³। तो हमने इन दोनों को एक साथ लिख दिया क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें प्लस 5x², ये टर्म स्क्वायर वाला है और स्क्वायर वाला टर्म हमारा कौन सा है, ये वाला है, तो माइनस का 2x²। याद रखना जो पॉजिटिव वाला है उसके आगे पॉजिटिव का साइन लगाओगे और जो नेगेटिव वाला है उसके आगे नेगेटिव का साइन लगाना है आपको, ठीक है। स्क्वायर वाला आपने कर दिया। नेक्स्ट प्लस में 3x और x वाले टर्म देखो और कहां पर है आपके, माइनस का 7x उतार दिया, ठीक है। तो हमने पावर 3 वाले पावर 2 वाले एक साथ कर दिए और x वाले टर्म एक साथ कर दिए। अब नंबर बचे प्लस 8 और यहाँ पर आपका क्या है प्लस 9। तो ये ध्यान रखना कि क्यूब वाला क्यूब के साथ, स्क्वायर वाला स्क्वायर के साथ, x वाला x के साथ और जो कांस्टेंट है कांस्टेंट के साथ ही सॉल्व हो सकता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सो 7 पॉजिटिव का है, 9 किसका है, पॉजिटिव का, ठीक है। तो 7 और 9 कितना होता है 16x³। अब ये आपका पॉजिटिव, याद रखना ये इन दोनों को सॉल्व करना है। तो ये आपका 5 है पॉजिटिव का और 2 है नेगेटिव का। इंटीजर्स आते हैं ना आप लोगों को, तो इंटीजर्स के हिसाब से देखो अगर दो अपोजिट साइन होंगे तो क्या करना पड़ेगा, इनको माइनस करना पड़ेगा। तो 5 में से कितना माइनस करेंगे हम लोग, 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा 3x²। अब यहाँ पे जो साइन आएगा वो पॉजिटिव का आएगा नेगेटिव का आएगा, पॉजिटिव का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बड़े वाले के साथ जो साइन होता है हमें वही साइन लगाना पड़ता है। अगर 5 के साथ नेगेटिव साइन होता तो हम यहाँ नेगेटिव का साइन लगाते हैं। नेक्स्ट इनको सॉल्व कर लिया, इनको सॉल्व कर लिया, इनको देखिए ये भी एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का है। तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं माइनस ही करते हैं। करें 7 माइनस 3 कितना आएगा 4x। पहले तो आपने लिख दिया, अब साइन हमें देखना है। तो 3 बड़ा है या 7 बड़ा है, 7 बड़ा है। तो 7 का कौन सा साइन है, इसलिए नेगेटिव का साइन डालेंगे। नेक्स्ट अब नंबर को करते हैं, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो दोनों ऐड होंगे। 8 और 9 कितना होगा 17 प्लस का 17। सो ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर हो गया ये, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन। तो देखो यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है क्या, फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, इसमें से, ठीक है। तो इसको हम पहले लिखेंगे, याद रखना फ्रॉम के बाद जो आपके पास पॉलिनोमियल होता है उसको आपको पहले लिखना है और फ्रॉम के पहले जो लिखा हुआ उसको आपको कहां लिखना है, बाद में। इस बात का ध्यान रखना और ब्रैकेट को रिमूव मत करना फिलहाल। चलिए देखते हैं, इसको करते हैं 5m² पॉजिटिव 3m पॉजिटिव 8। तो हमने इसको उतार लिया है। अब बीच में किसका साइन आएगा, माइनस का, क्योंकि हमें इसे क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट आगे देखिए -5m² प्लस 6mn प्लस 6n²। इस बात का स्पेशली ध्यान रखना, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो ब्रैकेट रिमूव नहीं होता पहले, ठीक है। अब यहां से अब हमें ब्रैकेट रिमूव करेंगे, क्या करेंगे ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। तो ब्रैकेट रिमूव होने पर एडिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यहां पे प्लस का है, क्या प्लस के बाद जो ये है 9 है 2 है 9 है और ये 7 है, इनके साइन चेंज हुए, इनके साइन चेंज नहीं हुए। क्यों, देखो ये पॉजिटिव का 9 है पॉजिटिव का 9, ये नेगेटिव का 2 है नेगेटिव का 2, पॉजिटिव का 9 पॉजिटिव का 9, नेगेटिव 7 यहां साइन चेंज नहीं हुए। बट यहां पर क्या होगा, ये नेगेटिव क्या करेगा, इन सभी के साइन क्या करेगा चेंज कर देगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट लगाना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो आप सिर्फ इसका साइन चेंज करोगे, और अगर ब्रैकेट लगा रहे हो उसका मतलब है ब्रैकेट के अंदर के जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं सबके क्या होंगे साइन चेंज होंगे। इस बात को ध्यान रखना स्पेशली। सो
5m स्क्वायर, ब्रैकेट में रिमूव कर रहा हूं, माइनस के आगे वाले पॉलिनोमियल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5m स्क्वायर पॉजिटिव 3m पॉजिटिव 8 माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, सॉरी पहले इसे करो, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 5m स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 6mn माइनस प्लस माइनस 6n स्क्वायर। तो आपने देखा क्या हुआ, नेगेटिव ने इस नेगेटिव को क्या कर दिया पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को क्या कर दिया नेगेटिव, इस नेगेटिव पॉजिटिव को क्या कर दिया नेगेटिव। जो साइन वाला याद है ना, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस एंड प्लस आपका ऐसे था, उसी के हिसाब से हुआ है। माइनस देखो माइनस कर गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, फिर माइनस जब इसको मिला तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ये रहा माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस। क्लियर हो गया ये। अब सेम वही काम करना है, फिर से जो सेम लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स का क्या करना है एक साथ करना है। यहां पर m स्क्वायर है तो 5m स्क्वायर, क्या है आपको m स्क्वायर कहीं और दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये राइट दिखाया दिखा, सो प्लस 5m स्क्वायर। नेक्स्ट आप देखें कौन सा टर्म है प्लस का 3m, m वाला और कोई टर्म कहीं टर्म है नहीं है, तो इसको एज सिर्फ एक सिंगल टर्म में रहने दे। नेक्स्ट एक नंबर है तो 8 प्लस का 8, क्या नंबर है और कहीं पर नहीं, और नंबर कहीं मुझे नजर नहीं आ रहा, तो रहने इसको एज इट इज उतार देंगे। इसको हम पहले उतार चुके हैं। यहां पर देखो माइनस का 6mn, क्या और कहीं 6mn है नहीं है, लाइक टर्म्स को मैं एक साथ उतारना है, अगर वो एक ही है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कैसे ही उतार देंगे। फिर नेक्स्ट है माइनस का 6n स्क्वायर, क्या n स्क्वायर है कहीं पर भी नहीं है, तो हमने सबको उतार लिया। इस वाले केस के अंदर देखो, इसके अंदर तो आपको 2x क्यूब वाले, 2x स्क्वायर वाले, 2x वाले और 2 कांस्टेंट वाले मिल गए, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, सिर्फ m स्क्वायर वाले लाइक टर्म्स सेम है और बाकी सारे क्या हैं अलग है, तो इनको तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, इनको ऐसे उतारना पड़ेगा, सिर्फ इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो आप। तो 5 और 5 दोनों पॉजिटिव का ध्यान रखना, 10m स्क्वायर, और मैं इन्हें ऐड नहीं कर सकता क्योंकि सबका सारे अनलाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स नहीं है, पता है ना लाइक क्या होते हैं, जिनके वेरिएबल सेम होते हैं, ठीक है। सो आपको एज इट इज उतारना पड़ेगा इसको, 3m प्लस में 8 माइनस का 6mn माइनस का 6n स्क्वायर। क्लियर हो गया ये, तो ये फाइनल आपका आंसर। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट। मैंने लास्ट वीडियो में भी एक क्वेश्चन कराया था और ये इन क्वेश्चन से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो तो बेटा आप लोगों ने ऐड को सेपरेटली करा अभी तक और सब्ट्रैक्ट को सेपरेटली कर लिया। अब एक सिंप्लीफिकेशन हम कर रहे हैं जिसके अंदर आपको ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, दोनों काम एक साथ करने हैं। तो करना सिंपल वही तरीका है। सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो क्या होता है, ब्रैकेट को रिमूव करना, ब्रैकेट को रिमूव करना, सिर्फ ब्रैकेट हटाएंगे हम लोग। तो इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है माइनस अब आगे वाले पॉलिनोमियल के सारे साइन क्या कर देता है, चेंज कर देता है, तो हम साइन चेंज करेंगे। तो ये जो 3 है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस पॉजिटिव को क्या कर देगा, ये नेगेटिव 3z स्क्वायर, इस नेगेटिव को क्या कर देगा पॉजिटिव 2x स्क्वायर, और इस नेगेटिव को क्या कर देगा पॉजिटिव 4y स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। सिर्फ इस पॉलिनोमियल के साइन चेंज करेगा, इसके पॉलिनोमियल के साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि इसके आगे कौन सा साइन है, पॉजिटिव का साइन है। तो ये एज इट इज बता देंगे आप लोग, 4y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। बात समझ आएगा आप लोगों को। इस नेगेटिव के साइन ने सिर्फ इस पॉलिनोमियल के साइन चेंज करें। ये पॉजिटिव का 3z स्क्वायर था, नेगेटिव का 3z स्क्वायर हो गया, नेगेटिव का 2x स्क्वायर था तो पॉजिटिव का 2x स्क्वायर हो गया, और नेगेटिव का 4y स्क्वायर था, क्या हो गया आपका यहाँ पे पॉजिटिव का 4y स्क्वायर। और इनके साइन इसलिए चेंज नहीं हुए
क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। तो याद रखना, अगर नेगेटिव साइन होगा तभी पॉलिनोमियल के साइन चेंज होंगे, और अगर पॉजिटिव का साइन हुआ तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है, जो सेम पॉलिनोमियल्स है उनको हम क्या करना है, जो लाइक टर्म्स है उन्हें एक साथ करना है। क्या करना है, लाइक टर्म्स जितने भी होंगे उन्हें हमें क्या करना है, एक साथ करना है। यहाँ पर लाइक एक्स स्क्वायर ये रहा, ठीक है। क्या आपको इस पूरे में एक्स स्क्वायर कहीं दिखाई दे रहा है? मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर ये रहा, और एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर है। तो जितने भी लाइक टर्म्स हैं हमारा काम है उन सबको क्या करना, एक साथ कर देते हैं, ठीक है। करते हैं एक्स स्क्वायर, इसको हमने उतार लिया। तो कई बार ऐसा होता है कि हम बीच में कोई होता है ना कि एक कोई टर्म भूल गए हैं, तो टर्म भूलो ना, इसके लिए आप लोग क्या करना है, छोटा सा यहाँ पर एक डॉट लगा देना कि इसका मतलब है ये वाला हमने उतार लिया है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर आपने उतार लिया, और नेक्स्ट आगे देखें एक्स स्क्वायर कहां पर है, एक्स स्क्वायर ये रहा, तो यहाँ डॉट लगा दो, प्लस 2x स्क्वायर। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव का है, तो प्लस एक्स स्क्वायर, इसके नीचे में हमने डॉट लगा दिया, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत सारे टर्म्स है तो अगर कंफ्यूजन होती है तो आप लोग यहाँ पे डॉट लगा सकते हो कि ये वाला हमने क्या कर लिया है, उतार लिया है। नेक्स्ट ये क्या है आपका, वाई स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर देखो कहां पर है, एक ये रहा वाई स्क्वायर, सो इस वाई स्क्वायर को उतार लो, पॉजिटिव का वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर कहां पर है, ये रहा पॉजिटिव का 4y स्क्वायर, यहां तक ठीक है। नेक्स्ट ये भी हमने उतार दिया। अब जेड स्क्वायर वाले देख लो, माइनस नेगेटिव का जेड स्क्वायर है, ये रहा नेगेटिव जेड स्क्वायर, ये आपका नेगेटिव का जेड 3 जेड स्क्वायर है, और कौन सा जेड स्क्वायर है, एक यहां पर है पॉजिटिव का जेड स्क्वायर। क्लियर हो गया। सो हमने एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ, फिर वाई स्क्वायर वाले को एक साथ, और जेड स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ हमने उतार दिया। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब हमें इन्हें हम जानते क्या करना है, ऐड करना है, जो ऐड होंगे, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव है, सारे एक्स स्क्वायर है। तो देखो यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है तो हम क्या मानते हैं बाय डिफॉल्ट 1, इसके आगे कोई नंबर नहीं है हम बाय डिफॉल्ट क्या मानते हैं 1। इस बात का ध्यान रखना कि अगर किसी वेरिएबल के आगे कोई नंबर नहीं है तो हम क्या मानेंगे उसके आगे 1। सो 1 and 2 3 and 1 4, सो आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब y स्क्वायर वाले टर्म्स को हम देखते हैं, ये भी 1 है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव है, तो 1 and 4 5 and 4 9 y स्क्वायर। और इस बात का ध्यान दो कि मैं पावर को नहीं जोड़ ऐड कर रहा हूं, x स्क्वायर, तो इसका मतलब ये नहीं कि x की पावर 6 हो जाएगी, नहीं, हमने क्या करना है जो एक्स स्क्वायर था एज इट इज उतार देंगे। हमें सिर्फ इस पे ध्यान देना है जो वेरिएबल के साथ नंबर्स है उन नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, बाकी एक्स स्क्वायर वाले के साथ एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाले सारे टर्म्स हैं उनके लिए वाई स्क्वायर। अब नेक्स्ट जेड स्क्वायर देखो, ये 1 है और ये भी क्या हो जाएगा 1। अब ध्यान दें, अब यहाँ पर पॉजिटिव वाले भी हैं और नेगेटिव वाले, इन्हें हम इंटीजर की तरह करते हैं। कैसे देखो, मैं आपके लिए यहाँ पे रफ करके दिखा रहा हूँ। इस जेड स्क्वायर सब क्या है -1, इस जेड स्क्वायर सब क्या है -3, इस जेड स्क्वायर सब क्या है पॉजिटिव का 1। क्लियर है। तो मैंने आपको ये समझाया था जो पिछली हमारी वीडियोस थी इंटीजर्स की, कि जब आपके बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव हो, सबसे पहले जो प्लस वाले हैं उन सबको प्लस कर लो। प्लस वाले यहाँ कितने हैं, एक ही है, तो 1, और इसके आगे प्लस का साइन डाल देंगे। और जो माइनस वाले हैं, नेगेटिव वाले हैं, उनको भी प्लस कर लो, 3 और 1 4, उसके आगे क्या साइन लगा देंगे नेगेटिव। अगर मान लो इंटीजर्स में 3 4 प्लस या फिर माइनस के हैं, तो आप लोग क्या करना है जितने भी पॉजिटिव वाले हैं उन सबको ऐड करो और उसके आगे पॉजिटिव का साइन लगा दो। जितने भी नेगेटिव वाले हैं उन्हें भी ऐड करो और उनके आगे नेगेटिव का साइन। अब ये दोनों अपोजिट साइन आ गए, एक पॉजिटिव का है और एक नेगेटिव का है। तो जब अपोजिट साइन होता है माइनस करना पड़ता है, 4 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 3, और बड़े वाले का कौन सा साइन है भाई, ये देखें 4 बड़ा है ना, तो बड़े वाले का कौन सा साइन है नेगेटिव का साइन है, तो यहाँ पे कैसा साइन आ जाएगा नेगेटिव का। तो अगर मैं इस z वालों को सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा -3, इसलिए नेगेटिव का हम यहाँ क्या लिख देंगे 3 और z स्क्वायर सबके साथ, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा z स्क्वायर। इस तरीके से आपका ये फाइनल क्या आ गया आपका आंसर। क्लियर है। तो फिर से एक बार समझ लो, सबसे पहले हम ब्रैकेट क्या करेंगे
रिमूव करेंगे और ब्रैकेट रिमूव करते हुए इस बात का ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव होगा तो साइन चेंज नहीं होंगे पॉलिनोमियल के, और अगर नेगेटिव हुआ तो पॉलिनोमियल के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। उसके बाद जो लाइक टर्म्स है उन्हें हमने क्या कर दिया, एक साथ कर दिया, और उसके बाद जो लाइक टर्म्स है उनके जो नंबर्स होंगे उन्हें हमें सॉल्व करना है, ठीक है, और बाकी जो वेरिएबल है उसको एज इट इज उतार देंगे। यहाँ पे हमने क्या करा, जो नंबर से उन्हें सॉल्व किया और वेरिएबल को उतार दिया। यहाँ भी मैंने इसको अलग से करके दिखाया आप लोगों को, -1, -3 और +1, इसको हमने अलग से सॉल्व कर लिया, -3 आ गया, -3 यहाँ पर आ गया, और सबके साथ z² है तो क्या हो गया ये, z²। क्लियर हो गया ये? तो आप इसे उतारो, फिर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, या तो दे रखा होगा आपकी मल्टीप्लाई, या फिर क्या बोला होगा आपको, फाइंड द प्रोडक्ट। तो हमें पॉलिनोमियल्स में मल्टीप्लाई करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, मुझे लगता है आप लोगों को आ गया होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट देखें, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है आपको, -6, जहां भी ये कॉमा है, इस कॉमा का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। और आप याद रखें कि इन्हें आपको ब्रैकेट में लिखना है, -8pqr। क्लियर है? आपने क्या कर दिया, दोनों टर्म्स को अपने उतार दिया और कॉमा के बदले क्या पुट कर दिया, मल्टीप्लाई का साइन, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होता है, मल्टीप्लाई करने का रूल है, पहले आप साइन को साइन से मल्टीप्लाई करोगे, किसको, साइन को साइन से। दूसरा, आप जो कांस्टेंट टर्म है, मतलब जो नंबर है, उसको नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, और उसके बाद जो आपके अल्फाबेट्स होंगे उसको उसी ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई करोगे। तो आपके पास जो रूल है, रूल कुछ ऐसा है, देखो ध्यान से। फर्स्ट रूल क्या है, साइन को मल्टीप्लाई करना है। सेकंड, जो आपके न्यूमेरिकल टर्म होंगे उन्हें मल्टीप्लाई करना है। और थर्ड, फिर आपके जो वेरिएबल होंगे उन्हें मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? ठीक है, तो करते देखो। सबसे पहले साइन, यहाँ पे कौन साइन है, माइनस, और यहाँ पे साइन क्या है, माइनस, तो माइनस क्या है,